साथियों, आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम सतीश कुमार। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं डिप्रेशन के ऊपर। और यहाँ पर जो आज बात करेंगे, डिप्रेशन क्या है, डिप्रेशन के क्या सिम्टम होते हैं, क्या लक्षण है जिसके कारण से जिसको कि आप पहचान सकते हैं, और उसके साथ साथ जो है कि क्यों होता है, ये भी चीज़ पे बात करेंगे, और इसका क्या सोल्यूशन है ये भी चीज़ हम देने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि डिप्रेशन क्या है दोस्तों। जैसे आम लोगों को हो जाता है, जैसे चीनी का बीमारी हो जाता है, जैसे शुगर का बीमारी हो जाता है, ब्लड प्रेशर का बीमारी हो जाता है। ये सब कैसे हो जाता है? अपने आप हो जाता है ना, अनजाने में हो जाता है। कोई जानबूझ के तो नहीं चाहता है कि हमको ये बीमारी हो जाए। उसी तरह से डिप्रेशन जो है ना, अनजाने में हो जाता है। तो चलिए जो है कि आज हम बात करते हैं डिप्रेशन का क्या लक्षण है, आप कैसे उसको पहचानेंगे कि लोग डिप्रेशन में हैं। तो पहला लक्षण होता है दोस्तों डिप्रेशन का ना, कि सैडनेस। मतलब क्या, इसमें उदास रहते हैं लोग। मन जो है ना, घर में जो है कि अच्छा फंक्शन भी हो रहा है, लेकिन क्या होगा कि मन उदास रहेगा। मन उदास रहता है, लेकिन कोई भी काम जैसे आपका अच्छा भी हुआ, लेकिन आप जो है कि तब पर भी। अब आम लोग क्या होता है ना, कि अगर जो है कि उदास होते हैं तो वो क्या होता है, थोड़ा देर के लिए जब उनका काम अच्छा हो जाता है तो वो खुश हो जाते हैं। लेकिन जो भी लोग डिप्रेशन में जाते हैं तो उनका काम अच्छा भी हो जाता है तो फिर भी जो है कि वो सैड में उदास ही रहता है उसका मन। वो जो एक सैडनेस में रो लेते हैं, मतलब जैसे कि ना रो लेते हैं। तो आम लोग क्या होता है, रोने के बाद इमोशन बाहर निकलने के बाद जो है मतलब खुश हो जाते हैं, मतलब उनका फीलिंग बदल जाता है। लेकिन ये लोग रो करके भी फिर भी सैड ही रहते हैं। तो ये हुआ पहला लक्षण। और दूसरा लक्षण है क्या कि ना, लॉस ऑफ इंटरेस्ट। ये बहुत ही जो है कि ना अति होता है, लॉस ऑफ इंटरेस्ट। लॉस ऑफ इंटरेस्ट में क्या होता है दोस्तों, कि जो काम में उनको मज़ा आता था पहले काम करने में, वो काम उनसे अब जो है कि वो काम में उनको मज़ा नहीं आता है। जैसे एक बच्चा है, वो जब डिप्रेशन में जाते हैं तो उनको पहले खेलने मतलब क्रिकेट खेलना पसंद है, लेकिन जब उनका एक दोस्त आता है, एक भाई चलो अब क्रिकेट खेलने के लिए, वो बोलेगा नहीं जाने की इच्छा है, नहीं नहीं जाएंगे। मतलब कि उनका इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है। किसी को किताब पढ़ने में इंटरेस्ट रहता है, वो किताब किताब पढ़ना छोड़ देता है। कहीं घूमने जाने का मन होता है, लेकिन वो नहीं जाता। जब डिप्रेशन के दौरान रहते हैं तो वो मतलब अकेला फील करने लगता है, और वो जिनमें उनको इंटरेस्ट होता है वो इंटरेस्ट उनका छूटने लगता है दोस्तों। और वो क्या करते हैं, गिल्टी फील करते हैं। गिल्टी मतलब क्या होता है दोस्तों, कि मतलब अपने ऊपर लेना कि ये काम जो है हमारे कारण से हुआ, ये जो हुआ ये हमारे कारण से हुआ, ये अपने ऊपर ब्लेम ले लेते हैं। जिनसे क्या होता है, वो अपने आप को गिल्टी फील करते रहते हैं हर समय। और क्या है कि कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन कंसंट्रेशन में क्या होता है दोस्तों, लॉस ऑफ कंसंट्रेशन लिख लीजिए इसको। लॉस ऑफ कंसंट्रेशन मतलब इसमें क्या होता है कि मतलब कोई भी काम आप जो है ना, मतलब कंसंट्रेट होकर नहीं कर सकते। जैसे कोई जॉब में है तो जॉब में अच्छे से ध्यान नहीं दे पाएंगे, अच्छे तरह से नहीं ध्यान दे पाएंगे। मतलब काम में जो है कि जैसा काम में होना चाहिए इंटरेस्ट, जैसा जो है कि प्रेजेंस होना चाहिए, वैसा नहीं दे पाते हैं। जैसे कोई स्टूडेंट है, वो पढ़ाई करने बैठते हैं, लेकिन उसका जो है कि ध्यान कहीं और रहेगा, फिर मतलब उदास रहता है, जिससे क्या होता है कंसंट्रेशन नहीं बन पाता है पढ़ाई पर। और भी चीज़ है दोस्तों, हम यहाँ पर लिखते हैं नीचे में, कि मतलब जो है ना उनको जैसे थका थका महसूस होगा, टाइटनेस, टी आई, मतलब थका थका महसूस होगा। थोड़ा सा काम किए लेकिन वो लगेगा थक गए हैं बहुत सा। और शरीर में वीकनेस ज़्यादा लगेगा, वीकनेस। अब वीकनेस देखिए दोस्तों कैसे लगता है। वीकनेस जो लगता है क्या कि न, जब जाएंगे मन से जो है ना, मतलब मन से जो वीकनेस हो जाता है काम, मतलब कोई भी काम के अगर नहीं करने की इच्छा कर रहा है, मतलब मन जो है कि चिड़चिड़ापन रहता है, मतलब एक जो उदास रहता है, जिसके कारण से क्या होता है, वीकनेस लगता है दोस्तों। अब बात करते हैं ना, उनको जो विचार जो आते हैं, यहाँ स्लिप स्लीप से लोगों को दिक्कत है दोस्तों। मतलब जो है ना, रात में जब वो सोने जाएंगे तो उनको नींद प्रॉपर अच्छे तरीके से नहीं हो पाती है, नींद टूट जाएगा उनको। रात में सोने में जो है कि सपना जो है कि तरह तरह का डरावना वाला, कोई टूट गया, फूट गया, कुछ हो गया, इस तरह का जो उनको पास सपना आते रहता है, जिसके कारण से वो डर लगते हैं। एक और जो बता देते हैं हम, सुसाइडल थॉट आता है, कि मतलब उनको लगने लगता है मेरे ज़िंदगी में
मेरे ज़िंदगी में अब कुछ रहा नहीं है, जिनके कारण से वो डरने लगते हैं, उनको चिंता, घबराहट, परेशानी होने लगता है कि मतलब अब मेरे लाइफ में कुछ रहा नहीं है। वो ऐसा ऐसा सोचने लगते हैं, मन करता है कि अब सुसाइड कर ले, कहीं मर जाए। तो जो भगवान उठा के ले चले जाए, इतना दुख दे रहे, इतना चिंता घबराहट दे रहे हैं। तो इसी कारण से ये जो है कि ना मतलब ये उनके लक्षण हुए, ऐसा ऐसा चीज़ जो है कि उनमें पाया जाता है। अब इसको जो ये होता क्यों है दोस्तों, इसके बारे में जो है कि जानते हैं। ये होता है दो तीन कारण से। दो कारण जो स्पेशलिस्ट आपको बताने वाले हैं कि दो कारण जो होता है, एक होता है बायोलॉजिकल इफेक्ट। बायोलॉजिकल इफेक्ट क्या होता है, हमारे माइंड के अंदर जो है ना सेरोटोनिन और जो है कि डोपामाइन पाया जाता है, जिनके कारण से क्या होता है, वो हमारा केमिकल इम्बैलेंस है, बायोलॉजिकल केमिकल इम्बैलेंस है, जिसके कारण से डिप्रेशन होता है दोस्तों। आप देखिए इसमें क्या होता है कि सेरोटोनिन की कमी हो जाने के कारण से मन में उदासीपन, मन में जो है चिंता घबराहट वाला जो विचार बार बार रुक जाता है, ठहर जाता है। और दूसरा चीज़ जो होता है आपका सिचुएशनल मतलब जैसे किसी का अचानक से जॉब चले गया, अब वो डिप्रेशन में चले गया, भाई मैं किस के करूँगा, मेरा जो है कि फैमिली कैसे अब देंगे, खाना पीना कैसे चलेगा। तो वो जो हो गया, कोई स्टूडेंट जो है कि कोई कुछ बोल दिया उनको, जैसे कोई फादर कुछ बोल दे तो उनका बात उनको लग गया। तो ये सिचुएशनल में जैसे कोई स्टूडेंट है या उनका कोई जो है कि दोस्त जा रहा है, तो अब जो है कि वो जब डिप्रेशन के दौरान रहेंगे तो उनको क्या होता है कि जैसे वो कुछ बोला उनको, ठीक दोस्त को बोला, लेकिन वो दोस्त नहीं सुना, वो चले गया, तो वो कहेगा लोग हमें इग्नोर कर रहे हैं, लोग हमको पसंद नहीं कर रहे हैं, जिसके कारण से उनका डिप्रेशन बढ़ जाता है। तो ये चीज़ जो है ना मतलब सिचुएशनल हुआ, तो ये सिचुएशनल होता है दोस्तों। तो अब इसका जो है कि इसको ठीक कैसे किया जाए, ये चीज़ जो है कि विचार जो आ रहे हैं, ये जो डिप्रेशन आ रहे हैं, डिप्रेशन को ठीक कैसे किया जाए। डिप्रेशन को जो ठीक करने के लिए दोस्तों है, पहले इसको मिटा लेते हैं हम, मिटाने वाला कपड़ा उधर है। डिप्रेशन को ठीक जो है ना दोस्तों, अगर जो है कि देखिए इसका दो तरीका से लोग सब जो है कि डिप्रेशन के लिए जो है, एक तो आपका मेडिसिन जो है कि कोई कोई केस में होता है यूज, देखिए अपने से भी निकल सकते हैं इसमें, लेकिन मेडिसिन उस केस में लेना है दोस्तों जब आपको सुसाइडल केस जो है कि बहुत ज़्यादा आता है, बहुत दिन से आ रहा है, तब जा कर के जो है ना मेडिसिन लेना है, तब जा कर के आपको जो है कि मेडिसिन जा कर के डॉक्टर से मिलना है। नहीं तो आपका दूसरा चीज़ होता है काउंसलिंग के द्वारा, काउंसलिंग के द्वारा जो है कि आप जो है इससे बाहर निकल सकते हैं। अब बात करते हैं कि अपने से भी ओसीडी से बाहर निकल सकते हैं। चार चीज़ हम बता रहे हैं, मेडिटेशन कर लीजिए, मेडिटेशन करेंगे तो आपका जो है कि मन शांत रहेगा। मेडिटेशन में सिंपल क्या करना है ना, अपने अंदर की आवाज़ों को सुनना है, जैसे सांस का आवाज़ हो गया, हार्ट का आवाज़ हो गया, तो मतलब अपनी आवाज़ों को सुनना है दोस्तों। मेडिटेशन में सिंपल सांस का जो चल रहा है वो आवाज़ को सुनना है, तो ये चीज़ काम करना है। दूसरा चीज़ क्या करना है, कैसे भी कोई भी स्टेट में बैठ सकते हैं आप मेडिटेशन करने के लिए। दूसरा चीज़ क्या कर सकते हैं आप दोस्तों, एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज करेंगे तो हमारा बॉडी माइंड दोनों जो है कि एक दूसरे से कनेक्ट है, बॉडी से आप करेंगे तो माइंड के अंदर अच्छा फीलिंग होगा, ठीक। और तीसरा चीज़ करना, अकेले नहीं रहना है, लोगों के साथ रहना है, लोगों के साथ अच्छे से बातचीत करना है जा करके। तो उससे जो है कि आपका क्या होगा, जो आपका उदासीपन है धीरे धीरे बदलने लगेगा, आपका सबकॉन्शियस माइंड लेवल पर वो चले गया है, इसके कारण से वो बदलने लगेगा। लोगों से जितना इंटरेक्ट कर सके, लोगों से बातचीत करना है, उससे क्या होगा, अकेलापन आपका दूर होगा। चौथा चीज़ आपको क्या है दोस्तों कि जो है कि यूट्यूब का दुनिया है आज जो है कि इंटरनेट का दुनिया है, तो उस पर आप जो है ना आपको हैप्पी वाला जो आपको खुशी, जैसे कपिल शर्मा शो हो गया, तो ये सब चीज़ अगर आप देखेंगे ये सब शो, तो आपके अंदर जो है ना मुस्कुराहट आएगी, खुशी आएगी। पांचवा चीज़ जो है ना, एक चीज़ और है, लाफिंग थेरेपी का यूज कीजिए, हा, ये वाला यूज करेंगे दोस्तों, लाफिंग थेरेपी, तो आप जो है कि आपके अंदर जो ये डिप्रेशन खत्म होगा दोस्तों। आशा करते हैं कि कैसा लगा आपको वीडियो, आप हमें जो है बताइए कमेंट में। मुझे उम्मीद है कि हमने जो है कि इसमें सारा चीज़ आपको बताने का प्रयास किया है, आपको बहुत अच्छे तरह से डिप्रेशन के बारे में समझ में आया होगा। अगर कोई क्वेश्चन है तो हमें कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, विश यू वेल्थ, बी हैप्पी।